इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के प्रोफेसर आई डिपार्टमेंट के पद्मश्री जीवन सिंह तेतियाल जी। हम आज उनसे जानेंगे काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा के बारे में। तो आइए बात करते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जो काला मोतिया है, काला मोतिया और ग्लूकोमा का क्या संबंध है सर? काला मोतिया हम लोग जो है आम जनता की जो जवान होती है उसमें हम काला मोतिया बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको ग्लूकोमा बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है जी। और कभी कभी लोग मोतिया नाम सुन के वो समझते हैं कि मोतियाबिंद या जो चिट्टा मोतिया कैटरेक्ट कहते हैं वही समझ लेते हैं, जबकि एक्चुअली में काला मोतिया और जो मोतियाबिंद होता है उसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। दोनों अलग अलग बीमारियाँ हैं। काला मोतिया जो ग्लूकोमा है वो ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को अंधता हो सकती है, क्योंकि जो आँख का प्रेशर होता है, हर आँख का एक अपना प्रेशर होता है। जो अंदर पानी बनता है उसका इंटरनल सर्कुलेशन होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर में आँख मेंटेन करता है। तो नॉर्मल प्रेशर एडल्ट लाइफ के लिए हम 21 मिलीमीटर मर्करी मानते हैं। यदि उसके आसपास है तो प्रेशर नॉर्मल मानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब प्रेशर हाई हो जाता है तो उससे जो आँख की नस होती है, जो आँख जो हम देखते हैं नस के द्वारा दिमाग में जो मैसेज आता है वो नस ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, उसमें प्रेशर हाई हो जाने से उसके नस में जो है दबाव आ जाता है। जब दबाव आ जाता है तो उसकी नस की फंक्शनिंग धीरे धीरे जो है कम होती चली जाती है और अल्टीमेटली नस सूख जाती है। तो ये काला मोतिया ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे 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 बिना मरीज को महसूस हुए ही उसकी नज़र खत्म हो सकती है जी। तो में पैदाइशी होता है जिसे हम इन्फेंटाइल ग्लूकोमा कहते हैं, मतलब 1 साल के पहले ही बच्चों की आंख में ग्लूकोमा काला मोतिया हो जाता है। कुछ ऐसी ग्लूकोमा होती है जो 15, 16 या 18 साल के अंदर हो जाती है, क्योंकि जुवेनाइल एज होता है तो उसमें जुवेनाइल ग्लूकोमा कहते हैं। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो उम्र ढलने के बाद हो जाती है। नॉर्मली ग्लूकोमा हम देखते हैं 40-45 साल के बाद इसकी शुरुआत होती है, और औरतों में थोड़ी जल्दी हो जाती है, और जो मर्द होते हैं उनमें थोड़ा पहले नहीं होता, थोड़ा लेट ऑनसेट होता है उसमें। और ग्लूकोमा 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्चुअली जो आँख का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा नैरो होता है, या जो पानी का फ्लो होता है उसकी जगह कम हो जाती है, तो उसको हम नैरो एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं। तो और दूसरी होती है ओपन एंगल, जो आँख का रास्ता होता है जहाँ से पानी निकलता है वो खुला रहता है, तब भी उसको प्रेशर हाई हो जाता है। तो 2 तरह के काला मोतिया होते हैं मरीज में। और आप देखेंगे कि जो ओपन एंगल होता है या जिसमें एंगल खुला रहता है, पानी का रास्ता बना रहता है, ये बीमारी ऐसी होती है इसका पता लेट चलता है और इसमें अंधता होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिसमें नैरो एंगल होता है, जिसमें पानी का रास्ता जाने का रास्ता कम होता है, ऐसे लोगों का नॉर्मली जो है ग्लूकोमा हम बचा सकते हैं, क्योंकि इन मरीजों को अचानक पेन होता है और अचानक रोशनी घट जाती है। उस टाइम में आँख के चारों तरफ काले काले या फिर ऐसे रंगीन गोले दिखाई देते हैं, तो इसे हम एक्यूट अटैक कहते हैं। तो जिन लोगों को एक्यूट अटैक हो जाता है उनका इलाज संभव हो जाता है, तो उसको वहीं पर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिन काला मोतिया में एक्यूट अटैक नहीं होता है, क्रॉनिक हो जाते हैं अपने आप ही, तो उसमें जो है लॉस होने का या नज़र का नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आप देखेंगे जो बच्चों वाला है उसमें भी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों का सिम्टम्स हमें पता नहीं चलता है। नॉर्मली हम देखते हैं बच्चों में आंखों में पानी आना या फिर नज़र का कमज़ोर हो जाना, आगे की जो काली पुतली है उसमें सफ़ेदी आ जाना, ये मुख्य लक्षण होते हैं बच्चों में जब काला मोतिया हो जाता है। कभी कभी आँख का साइज बड़ा भी हो जाता है बच्चों में, तो इस हिसाब से पहचान लेते हैं, तो उनका इलाज उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। सर, आपने ग्लूकोमा का कई प्रकार बताया। अब किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा हो रहा है या उसके शुरुआती मतलब पीड़ित हो रहा है वो, तो सर उसकी पहचान क्या है? कैसे वो पकड़ ले कि वो उसको ग्लूकोमा हो रहा है, ताकि समय पे इलाज करा सके? देखो, उसमें 2-3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा, जो एक्चुअल ग्लूकोमा जो होती है करीब 40-45 साल बाद इसका जो है शुरुआती होता है। इस टाइम में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आदमी को ये देखना पड़ता है कि उसकी नज़र में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इन मरीजों को पास के पढ़ने में दिक्कत आती है। दूसरा, ये जो अखबार पढ़ते हैं या पेपर पढ़ते हैं उसमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत महसूस पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कंट्रास्ट थोड़ा कम हो जाता है। कभी कभी जब ये गाड़ी चलाते हैं तो रोशनी की आँख में चकाचौंध होने के चांसेस रहते हैं। ये थोड़े बहुत कारण हो सकते हैं, पर ज़्यादातर हमने देखा होगा मरीज को कोई दिक्कत नहीं आती है। वो तभी हमारे पास आते हैं जब उनकी नज़र में नुकसान हो जाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है।
तो कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनके आपके परिवार में या आपके मैटरनल साइड में काला मोतिया की बीमारी रहा हो, तो ऐसे लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। उनको साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए कि ऐसे कुछ ग्लोकोमा का असर तो नहीं आ रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों को कुछ बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी हो, डायबिटीज़ में ग्लोकोमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी जो है काला मोतिया का चेकअप कराना चाहिए। तो देखा जाए तो हम यदि रूटीनली चेकअप कराएंगे तो काला मोतिया जल्दी पकड़ में आ जाएगा, जिससे कि सब्सिक्वेंटली जो नुकसान होना है तो उसको रोकथाम कर सकें। तो मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जांच हो जाए, उसका पड़ताल हो जाए और डायग्नोसिस हो जाए तो उसके आगे जो नुकसान होता है उसको रोक सकते हैं। नहीं तो ब्लाइंडनेस निश्चित होती है ग्लोकोमा बीमारी में। और जैसे दूसरी तरह का मैंने ग्लोकोमा बताया था, जिसमें नैरो एंगल वाला, जिसमें एक्यूट अटैक हो जाता है, उसमें अचानक से आंख में दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आदमी को सर फटने लगता है, उस आंख में दर्द होता है, उल्टी होने लगती है, और उसका जो है इलाज जो है इमीडिएटली कर सकते हैं। प्रेशर कम करके आँख के जो आगे की जो पुतली होती है उसमें छोटा सा सुराख कर देते हैं, जिससे कि जो है सर्कुलेशन इम्प्रूव कर जाता है, जो आँख के अंदर पानी बनता है उससे उसका रोकथाम हो जाता है। बच्चों वाला मैंने आपको बताया कि उनको नॉर्मली पानी आने लगता है या लाइट की तरफ उनको दिक्कत आने लगती है, आँख में सफ़ेदी आ जाती है, तो हो सकता है कि बच्चों में काला मोतिया हो। लेकिन जहाँ तक एडल्ट या जो उम्र में हो जो काला मोतिया होता है, बहुत से टाइम ऐसा होता है कि बेचारों को पता ही नहीं चलता कि काला मोतिया चल रहा है। तो उसके लिए जैसे हम आप बात कर रहे हैं, तो जो जनता देख रही है या सुन रही है उसको, यदि वो 40-45 साल की उम्र के हैं तो एक बार अपने आँख का चेकअप जरूर कराइए कि उनको ये चेक कराएं कि काला मोतिया है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टीरॉयड खा रहे होते हैं किसी और बीमारी के लिए, स्किन की बीमारी के लिए, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो उसके लिए खा रहे हो, तो टैबलेट भी खा रहे होते हैं या फिर आंख में भी स्टीरॉयड दवाई डाल रहे होते हैं, तो उनको काला मोतिया होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ऐसे लोगों के काला मोतिया का चेकअप करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि टेस्ट करवाएं, इसके अलावा भी कोई उपाय हो तो सर बताएं। उपाय अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ आपके चश्मे के नंबर में चेंज हो रहा हो, जैसे मैं 40 साल का हो गया हूँ, मेरा पास का नंबर फटाफट चेंज हो रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं 2-3 साल में एक बार पास का नंबर चेंज होता है। यदि आपका हर 6 महीने में नंबर चेंज हो रहा हो तो वो भी एक कारण हो सकता है काला मोतिया हो, तो उसको भी आप देख लीजिए। यदि आप कोई गोलियाँ खा रहे, जैसे मैंने स्टीरॉयड कहा था, तो अपना प्रेशर चेक करा लीजिए, तो बीमारी शुरुआती उस फेज में पकड़ में आ जाएगी, तो उसको वहीं पर रोक सकते हैं। कुछ जहाँ पर हमें सस्पिशन होता है, कुछ हम जो रूटीन चेकअप करते हैं, आंख देखते हैं, तो सस्पिशन पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे मैंने चश्मा नंबर चेंज करने के लिए बोला था, लगातार चेंज हो रहा। यहाँ आंख के अंदर हम देखते हैं, जो आंख की नस को हम देखते हैं, तो नस को देख के पता कर सकते हैं कि उसमें काला मोतिया हो सकता है नहीं हो सकता है। यदि हमें डाउट होता है तो फिर आगे टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने फील्ड टेस्टिंग कराते हैं उन लोगों का, फील्ड टेस्टिंग से पिकअप कर सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी जो है हम देख सकते हैं कि रेटिना में क्या असर आ रहा है। ये थोड़े चीज़ें हैं। अब रिसेंटली हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट हम लोग करते हैं, जैसे फील्ड टेस्टिंग कर लिया, आजकल जो है जैसे सीटी स्कैन होता है, वैसे आँख का भी स्कैन कर सकते हैं, ओसीटी जिसे कहते हैं, उससे भी हम नस के बारे में पता कर सकते हैं। ये सब चीज़ें साथ में रखेंगे तो उसको जल्दी जो है पिकअप कर लेंगे। हमारा यहाँ पर ये एम रहता है कि जितने भी ग्लोकोमा से पीड़ित लोग हैं, उनका बीमारी का पकड़ जल्दी हो जाए। जितने जल्दी बीमारी हम पकड़ लेंगे उतना उसका फ्यूचर में नुकसान को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जहाँ तक शुरू से अब हम ये देखेंगे कि कितने लोगों को ग्लोकोमा है, तो पब्लिक सर्वे करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है पिकअप करना, क्योंकि जब शुरुआत हो रहा है तो पता नहीं चलता मरीजों को शुरुआत हो रहा है, क्योंकि सिम्टम बहुत ही कम होते हैं इसमें। तो जितने भी परिवार वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं, ये जरूर सोचें कि कैसे हम रूटीन चेकअप कराएं कि जो ऐसी सीरियस बीमारी पकड़ में आ जाए। जैसे मैंने कहा, ग्लोकोमा जहाँ तक आंखों की बीमारी है, उसमें से हम कहते हैं कि ये बीमारी है, इसलिए कह रहे हैं कि कितना भी इलाज कर लें, कभी कभी जो नुकसान हो चुका है काला मोतिया से, उसकी वापस रिकवरी नहीं होती है। कि जो नस होती है पीछे की, जो दिमाग में इसको इम्पल्सेस ले जाते हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये एक ब्रेन टिश्यू होती है। ब्रेन की टिश्यू एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा रिकवरी नहीं हो सकती है। इसीलिए ये जो है बड़ा मुश्किल काम है कि उसको रिकवरी करना। लेकिन कभी कभी हमने देखा, अनफॉर्चुनेटली कुछ मरीजों में हम दवाई देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके बावजूद भी
उनको जो है अंधता हो जाती है। क्योंकि काला मोतिया ऐसे कॉम्प्लेक्स बीमारी है, आँख का प्रेशर हाई होना तो एक मुख्य उसका कारण है, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जो उस बीमारी को आगे बढ़ाती चली जाती हैं। हम देखते हैं कुछ ऐसी ग्लोकोमा भी होती है जिससे प्रेशर नॉर्मल रहता है, उसके बावजूद भी नस खराब हो जाती है। तो एक जैसे बहुत से लोग ब्लड प्रेशर पीड़ित है, उनको जो है ये दिक्कत ज़्यादा होती है कि उनका नस खराब जल्दी हो जाता है। कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनमें काला मोतिया से जो नस खराब होता है वो जल्दी हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट को भी जो है नस की बीमारी जो है काला मोतिया से पीड़ित जो रहता है जल्दी नुकसान देता है। तो शारीरिक जो बीमारियां होती है उसके कारण से भी जो है काला मोतिया कंट्रोल मुश्किल रहता है। और कभी कभी हम कुछ दवाइयां खाते हैं उससे भी जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाता है। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है या जो कार्डियक बीमारी होती है, उनका जो आँख का जो परफ्यूजन होता है, जो सप्लाई ब्लड की होती है ऑप्टिक नर्व में, वो भी थोड़ा चेंज होते रहते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स बीमारी है ग्लोकोमा। बोलने में सिंपल रहता है लेकिन उसको कंट्रोल करना कभी कभी बहुत दिक्कत रहता है। और ये मरीज जो है ऐसे होते हैं कि एक बार हम उनको दवाई शुरू कर देते हैं तो जिंदगी भर दवाई डालनी पड़ सकती है। तो उसमें एक प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है मरीजों को। जो लोग ग्लोकोमा की दवाई लेते हैं या आँख में डलवाते हैं, जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। एक ड्रॉप भी मिस हो जाए तो आपका नुकसान हो जाता है। तो टाइमिंग और कंटिन्यूएशन जो होता है प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मरीजों को समझना चाहिए कि उसकी एक बार ड्रॉप शुरू हो जाए तो कहते हैं ड्रॉप की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन जो भी हम इलाज करते हैं वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मरीज का रेगुलर चेकअप करके देखना पड़ता है कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। किसी भी कारण से जो है काला मोतिया का नुकसान बढ़ सकता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है और ट्रीटमेंट भी बड़ा लंबा चलता है। हम समझते हैं कि मरीजों को काफ़ी इसमें जो परेशानी हो सकती है। आँखों की दवाई जो है इतने लंबे समय तक डालना भी बड़ा मुश्किल काम रहता है, लेकिन जिनको बीमारी होती है वो समझते हैं और ज़्यादातर मरीज जो है उसको फॉलो भी करते हैं। जी जी। बचाव जो आपकी जो हेरिडिटी बीमारी होती है, जो आपके शरीर में पड़ा है, उससे तो बचाव नहीं हो सकता आपका। हाँ, ये है कि जो बीमारी आ जाएगी तो उसकी रोकथाम कर सकते हैं। कुछ जो साथ में एसोसिएशन होता है जिसके कारण से काला मोतिया ज़्यादा हो सकता है, उससे आप बच सकते हैं। जैसे एक मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बच्चों में एलर्जी हो जाती है आँखों में, और एलर्जी का सबसे अच्छा इलाज जो है स्टीरॉइड्स होता है। आप स्टीरॉइड डालेंगे या खाएंगे तो उससे काला मोतिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा स्टेरॉइड डालेंगे, जितना ज़्यादा स्टेरॉइड खाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस जो है काला मोतिया कैटरेक्ट फॉर्मेशन के रहता है। तो उससे आप बच सकते हैं। स्टेरॉइड की जगह पर कोई और दवाई डाल सकते हैं जिससे कि आपको एलर्जी कम हो जाए। दूसरा ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें जो आपकी जो नस की सप्लाई जो है ब्लड की कम हो जाती है। तो बहुत से टाइम हम देखते हैं जिन मरीजों की आंखों की प्रेशर नॉर्मल रहती है, उसके बावजूद भी काला मोतिया का असर रहता है। तो ऐसे लोग हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, प्रॉपर कार्डियक चेकअप कराए कि आपका ब्लड सप्लाई ठीक है कि नहीं। तो उससे भी आपका रोकथाम हो सकता है। तीसरा ये, जैसे मैंने बताया कि यदि हमने उसकी दवाई शुरू कर दी है तो दवाइयों को सही टाइम में, सही डोज में लगातार डालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मरीजों को कभी कभी हम भर्ती करते हैं, उनका पूरे 24 घंटे का आँख का प्रेशर चेक करते हैं। फिर आप देखते हैं कि कौन से टाइम में प्रेशर सबसे ज़्यादा पीक में रहता है। तो दवाई ऐसे टाइम में उनको शेड्यूल करते हैं जिसकी वो वाला प्रेशर जो है उनका पीक जो है कम हो जाए, और थ्रू आउट द डे जो है स्पाइक ज़्यादा देखेंगे तो आँख की बीमारी आगे बढ़ने से बचाव कर सकते हैं। लेकिन काला मोतिया ऐसी बीमारी है कि बहुत से लोगों को हेरिडिटी होती है, उनके फैमिली में चल रही होती है। तो बीमारी तो रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन बीमारी का असर हम फ्यूचर में कम कर सकते हैं। वही हमारे लिए जो है सबसे मुख्य मुद्दा रहता है। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे पॉपुलेशन में या भारत देश में या विदेशों में भी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं काला मोतिया के बारे में। यदि लोग उसके बारे में समझेंगे कि बिना कुछ हुए भी आपको बीमारी हो सकती है। जैसे मेरे आंखों में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे काला मोतिया हो सकता है क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है। इसलिए यदि मैं 40 साल से ऊपर हूँ तो मैं एक बार आँख का प्रेशर चेक कराऊंगा, आँख का अंदर का नस चेक कराऊंगा। यदि वो करते रहेंगे तो इमीडिएटली पिकअप में आ जाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा। हम ऐसे मरीजों को भी देखते हैं जो पहली बार हमारे पास आते हैं, ब्लाइंड होते हैं, तो उनको ख्याल ही नहीं आया कि वो आँख में काला मोतिया है, क्योंकि आँख में दर्द भी नहीं होता है और धीरे धीरे आपकी रोशनी चली जाती है। तो ये बड़ी दर्दनाक सिचुएशन होती है उस मरीज के लिए या उस फैमिली के लिए कि आदमी बिना इलाज की जो है अंधता में पहुंच जाता है। तो इसके लिए मैं कह रहा था, यदि आपके फैमिली में जैसे डायबिटीज़ हो या काला मोतिया बीमारी पर रही हो तो ज़रूर चेकअप कराइए अपना। जी।
सर, रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हम यदि आप मरीजों को या जनता को कुछ बीमारी के बारे में बता सकें, उसके इलाज के बारे में बता सकें और उससे उनके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे शुरू में आपने एक क्वेश्चन किया था कि आजकल बड़े सारे मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, गूगल है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आम जनता के लिए या इंडिविजुअल के लिए हो सकता है करेक्ट ना हो, सही ना हो उसके लिए, और कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत भी इंटरप्रेट कर लेते लोग बाग। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मिलना ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके मन की जो क्वेश्चन है उसको आप क्लियर कर सकें और प्रॉपर इलाज करके या डायग्नोसिस करके वो बता दें आपको बीमारी है या नहीं है। आप गूगल देखते रहेंगे तो आपको लगेगा हर बीमारी आपके शरीर में है, वो जो है सच्चाई नहीं होती हो। तो इसलिए जो है एक्सपर्ट्स को मिल करके उसको क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो हम देखते हैं आजकल हम बैठते हैं जब मरीज को देखते हैं तो पहले से उनको इन्फॉर्मेशन रहता है कि डॉक्टर साहब ये होगा कि नहीं होगा, मुझे तो ये हो रहा है, ये है कि नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, तो उसकी सुविधाएं ज़रूर आपको लेनी चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर जीवन सिंह तेतियाल जी, जो एम्स में आई डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इन्होंने आंखों से संबंधित खास करके मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद से संबंधित, जिसे ग्लूकोमा भी कहते हैं, कई अहम जानकारियां दी। उम्मीद है आप इसका लाभ उठाएंगे। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।